हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 2.3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बच्चे का सेविंग बैंक अकाउंट है जिसके अंदर 500 रुपीज है। अगर बच्चे को हर महीने 150 रुपीज एज अ पॉकेट मनी मिल रही है और हम सेकेंड मंथ से स्टार्ट करें तो हर महीने उसके पास कितना मनी होगा। साथ ही साथ अगर हम एन मंथ में अमाउंट देखें तो उसके लिए आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है जो कि उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल से हमारी ऑब्जर्वेशन इजी हो जाती है। ऊपर मैं लिख लेती हूँ मंथ और नीचे लिख लेती हूँ मैं मनी। मनी कैलकुलेट होगी रुपीज में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल कितना था, स्टार्टिंग में इसके पास कितने थे 500 रुपीज, तो इनिशियल मंथ जीरो में कितने हो गया 500 रुपीज। ठीक है, अब 1 मंथ कंप्लीट हुआ, 1 मंथ के एंड में 150 और आ गए इसके पास एज अ पॉकेट मनी। तो 500 प्लस 150 दैट इज 650। ये होगा 1 मंथ के एंड पर। ऐसे ही सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ, होते 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 एंड हुआ। जैसे ही एंड हुआ फिर से इसके पास कितना आ गया 150 रुपीज आ गए। तो अब इसमें फिर से 150 ऐड हो गए तो ये हो जाएंगे हमारे 800। ऐसे ही थर्ड मंथ के एंड में हो जाएगा 950। 4 मंथ के एंड पे हो जाएगा 1100 और 5 मंथ के एंड पे हो जाएगा 1250। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन्होंने बोला था कि सेकंड मंथ से स्टार्ट करना और बताना कितना अमाउंट होगा हर महीने के एंड पर। अब अगर मैं सेकंड मंथ से स्टार्ट करूं तो सेकंड मंथ से ये है, तो सेकंड मंथ के एंड पे कितना होगा 800, थर्ड के एंड पे कितना होगा 950 और फोर्थ के पे होगा 1100 और फिफ्थ के पे होगा 1250। अब मुझे क्या करना है, एक लीनियर एक्सप्रेशन भी जनरेट करना है। तो उसके लिए मेरे को ये जो मेरा लीनियर पैटर्न बना है, लीनियर पैटर्न है या नहीं वो चेक कर लो। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 150, इन दोनों का ही 150, मतलब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को लो और उनका डिफरेंस फाइंड करो तो वो आपको 150 ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है। तो इसके लिए आप एक लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हो, एक फॉर्मूला बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक साइड में लिखती हूँ मंथ और एक साइड में लिखती हूँ मैं मनी। अगर मैं इनिशियल पूछूं मंथ जीरो में कितना होगा 500, 1 मंथ के लिए पूछूं कि 1 मंथ के एंड पे कितना होगा, तो 500 तो थे ही थे, साथ ही साथ जो एक मंथ की पॉकेट मनी थी 150 वो भी इसमें हो जाएगी ऐड। तो ये हो जाएगा ये, तो यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा 650। देन जब आप सेकेंड मंथ के लिए कैलकुलेट करोगे तो स्टार्टिंग में इतना तो था ही इसके अकाउंट में। अगर एक मंथ में इसको 150 मिल रहे हैं तो 2 मंथ में कितने मिलेंगे 2 इंटू 150। तो ये अमाउंट इसके अंदर और ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 इंटू 150। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हो जाएगा 300, 300 प्लस 500 दैट इज 800। ऐसे जब आप 3 मंथ का कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 500 प्लस 3 इंटू 150। कैलकुलेट करने पे आएगा 950। और जब आप 4 मंथ का कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 500 प्लस 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 1100। ऐसे जब आप 5 के लिए कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 500 प्लस 5 इंटू 150 दैट इज 1250। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करके एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। तो अगर मैं एन मंथ पे देखूं तो एन मंथ पे क्या होगा 500 तो होंगे ही होंगे, और जो एन मंथ तक की जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 150 इंटू एन। ये जो फॉर्म हुआ है ये वो अमाउंट है जो एन मंथ के एंड पे इसके पास होगा। मैं इसको लिख देती हूँ, द अमाउंट in the nth month is given by 500 plus 150n।
और यहाँ पर ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके मंथ को, कि आप किस मंथ की बात कर रहे हो। जैसे आपने यहाँ पे 1 मंथ की बात की थी तो यहाँ पे हमने 1 यूज किया, ठीक है। यहाँ पे 2 की बात की तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ 4 की बात की तो यहाँ 4 आया था। ऐसे में 0 का भी लिख सकती हूँ, तो प्लस 0 इंटू 150। अब यहाँ से 0 मल्टीप्लाई होगा इससे तो 0 ही आ जाएगा वापस, तो 0 प्लस 500, तो वहां से भी क्या आएगा, 500 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो हमारी अमाउंट आई है ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, हियर 500 प्लस 150n is a linear polynomial, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। A rally starts with 120 members. Each are 9 members drop out the group. How many members will remain after 1, 2, 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक रैली स्टार्ट हुई है 120 मेंबर्स से और एवरी आवर उसमें से 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट करें, मतलब उस ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं, तो हर घंटे के बाद उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे। जैसे एक आवर कंप्लीट हुआ, अब कितने मेंबर है, सेकेंड आवर कंप्लीट हुआ, अब कितने मेंबर्स हैं। तो घंटे कंप्लीट होने के बाद, आवर्स कंप्लीट होने के बाद कितने मेंबर्स बचे हैं ये पूछा है। साथ ही साथ अगर मैं nth आवर के एंड पे देखना चाहूँ तो जो मेरे मेंबर्स बचेंगे, तो उसके लिए मुझे एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको भी मैं टेबल से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैंने टेबल फॉर्म कर लिया यहाँ पर, तो एक साइड में लिखती हूँ आवर्स और नीचे लिखती हूँ मैं मेंबर्स लेफ्ट, कि कितने मेंबर्स बच रहे हैं, मेंबर्स लेफ्ट। तो अगर मैं इनिशियल देखूँ तो इनिशियल 0 आवर पे कितना होगा, 120, ठीक है। 1 आवर कंप्लीट होने पर उसमें से 9 चले जाएंगे, दैट मीन्स आपको इसमें से 9 माइनस करना होगा। सो 120 माइनस 9 क्या होगा, 111। ऐसे ही जब सेकंड आवर स्टार्ट होगा फिर से 9 चले जाएंगे, तो सेकंड आवर पे कितने हो जाएंगे, 102। थर्ड आर के एंड पे कितने हो जाएंगे, 93। फोर्थ आर के एंड पे कितने हो जाएंगे, 84। और फिफ्थ आर पे हो जाएंगे कितने, 75। अब ये जो आपका सीक्वेंस बना है इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये एक लीनियर पैटर्न है या नहीं। तो जब आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को उठाओ तो हर बार जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो जब मैंने इन दोनों को किया तो यहाँ से कितना आया, 111 माइनस 120 इज इक्वल टू -9। और अगर जब आप इनका भी करोगे तब भी -9, यहाँ से भी -9, यहाँ से भी -9, दैट मीन्स जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, -9। तो इसका मतलब ये जो मेरा सीक्वेंस है ये एक लीनियर पैटर्न है, और अगर ये एक लीनियर पैटर्न है तो हम इसके लिए एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। एक साइड में लिखती हूँ आर्ट्स और दूसरे साइड में लिखती हूँ मेंबर्स लेफ्ट, मेंबर्स लेफ्ट। तो अगर मैं इनिशियल देखूं 0 आर पे तो कितना होगा, 120। जैसे ही 1 आर कंप्लीट होगा तो उसमें से 9 चले जाएंगे। सो 120 इनिशियल थे उसमें से 9 चले गए, सो ये हो जाएगा 120 माइनस 9 दैट इज 111। देन सेकेंड आर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर से उसमें से 9 चले जाएंगे, सो 120 माइनस, अगर एक आवर में 9 जा रहे हैं तो 2 आवर्स में कितने जाएंगे, 2 इंटू 9। ऐसे ही 3 आवर्स में कितने जाएंगे, 3 इंटू 9। और 4 आवर्स में कितने जाएंगे, 4 इंटू 9। सो 2 आवर्स में कितने जाएंगे यहाँ से, 2 इंटू 9। तो यहाँ से हो जाएगा 120 माइनस 18 दैट इज 102। ऐसे ही जब 3 आवर के एंड पे देखोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9, यहाँ से 120 माइनस 27, यहाँ से आएगा 93। और जब 4 आर के एंड पे देखोगे तो 120 माइनस 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 120 माइनस 36 इज इक्वल टू 84। देन फिफ्थ आर के एंड पे देखोगे तो 120 माइनस 5 इंटू 9, देन 120 माइनस 45 इज इक्वल टू 75, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जब स्टार्टिंग थी, इनिशियल था तो कितने मेंबर थे, 120। 1 आर के एंड पे कितने हुए, 111। 2 आर के एंड पे कितने, 102। तो ऐसे ही जब हमने चेक किया तो हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब मैं इसको ऑब्जर्व करके कोई एक फॉर्मूला या रूल या फिर एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। ये मैंने 5 आर तक के लिए निकाला है। अगर मैं किसी nth आर पे देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे देखो ये 120 तो हर बार सेम है, 9 हर बार सेम है,
ये जो 1 2 3 4 5 ये चेंज हो रहा है, और ये है क्या हमारे, ये हमारे आर्स हैं। तो अगर मैं nth आर पे देखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस बार n आ जाएगा। तो nth आर पे क्या हो जाएगा, ये 120 माइनस 9n। ठीक, सो ये जो फॉर्म हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जितने मेंबर्स बचे होंगे आफ्टर nth आर। अब मैं इसको लिख देती हूँ प्रॉपर तरीके से। द नंबर ऑफ members left after n hours is given by 120 minus 9n. Here 120 minus 9n is a linear polynomial in variable n. Linear polynomial. ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप सपोज कर लो कि एक रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 13 है, आपको उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है अलग अलग ब्रेथ पर। एक बार आपको लेना है 12 सेंटीमीटर, फिर लेना है 10 सेंटीमीटर, फिर लेना है 8 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपको एक ऐसा लीनियर पैटर्न बनाना है जो कि उस रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो इसके लिए मैं फिर से एक टेबल बना लेती हूँ, इजी हो जाएगा। सो मैंने पहले यहाँ पे बना दिया लेंथ, ब्रेथ, देन एरिया। सो लेंथ बोला उन्होंने, फिक्स कर दिया लेंथ, तो आपको हर बार 13 ही लेनी है। तो 13 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। अब ब्रेथ चेंज करने के लिए बोला है, पहले बोला गया है ब्रेथ लेने के लिए 12 सेंटीमीटर, फिर बोला है 10 सेंटीमीटर, फिर बोला 8 सेंटीमीटर। तो जब आपने ब्रेथ को 12 लिया तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसका फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 130, और जब इसका एरिया फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 104। ठीक है, तो 3 केस थे। अब हमें क्या करना है, एक लीनियर पैटर्न फॉर्म करना है। तो पहले हमें इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, एक पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो, अगर जब हमारा एरिया 12 था तो एरिया क्या निकल कर आ जाएगा, सॉरी जब ब्रेथ 12 थी तो एरिया क्या निकल कर आएगा, एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू 12। तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आया, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपकी ब्रेथ 10 थी तो यहाँ से एरिया क्या निकल कर आया, 13 इंटू 10, 13 इंटू 10 इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपने ब्रेथ 8 ली तो एरिया क्या निकल कर आएगा, 13 इंटू 8 इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ऑब्जर्व करो, हमें एरिया के लिए एक लीनियर पैटर्न फॉर्म करना है। यहाँ पे बोला गया है ना, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो, जो हम ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, इस एरिया में हर बार 13 तो सेम ही है क्योंकि लेंथ उन्होंने फिक्स कर दी थी। चेंज क्या हो रहा है, हर बार ब्रेथ चेंज हो रही है। तो अगर मैं एक लीनियर पैटर्न या फिर लीनियर पॉलिनोमियल जनरेट करना चाहूँ तो मुझे एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मेरे को जो चेंज हो रहा है उसी को मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैंने लेट कर लिया कि जो मेरी ब्रेथ है वो इस केस में x है, या फिर n भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई वेरिएबल। मैंने x ले लिया यहाँ पे। तो अगर आपकी लेंथ 13 है, ब्रेथ आपकी x है, तो एरिया क्या निकल कर आ जाएगा, 13 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक जनरल पैटर्न पता कर लिया, एक लीनियर पैटर्न पता कर लिया कि आप इस तरीके के जो एरिया फाइंड करना चाहते हो वो 13 इंटू एक्स से फाइंड हो जाएंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू डालते जाओ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप ब्रेथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एरियाज निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको लिख देती हूँ। ये तो हमने लेट कर लिया था, ब्रेथ लिख देती हूँ मैं इस बात को यहाँ पे, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। सो हमारा एरिया क्या आया था, 13x। सो लीनियर पैटर्न क्या बन गया, लीनियर पैटर्न बना आपका, ए को रिप्रेजेंट, एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने a से, तो a इज इक्वल टू 13x। ये है आपका वो लीनियर पैटर्न। डिफरेंट डिफरेंट आप ब्रेथ की वैल्यू डालते जाओ, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एरिया निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम
पल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर. सेम क्वेश्चन जो ऊपर हमने किया सेम यहाँ पर भी वही है. ऊपर रेक्टेंगल की बात की गई थी, नीचे रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात की गई है. ठीक है, नीचे रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दैट मीन्स एक 3D फिगर है. तो 3D फिगर है तो तीन चीज होंगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. तो आपको बोला गया है कि लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स कर दिए. लेंथ आपको लेनी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ लेनी 11 सेंटीमीटर. हाइट आपको अलग अलग बोली गई है, एक बार 5, एक बार 9 और एक बार 13. सेम ऐसे ही आपको वॉल्यूम के लिए एक लीनियर पैटर्न फॉर्म करना है. तो इसको भी हम करते हैं. ये देखो, लेंथ इन्होंने फिक्स कर दी है, ब्रेथ फिक्स कर दिया है. आपको हाइट नहीं पता तो मैं हाइट को कोई भी एक वेरिएबल लेट कर लेती हूँ. लेट हाइट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर. ठीक है. सो जब मैं इसके लिए वॉल्यूम फाइंड करूंगी, फर्स्ट केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस बार आपको इसमें हाइट लेनी है. हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो इसकी वॉल्यूम क्या निकल कर आएगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स एक क्यूबॉइड. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 5. ठीक है. सो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 77 इंटू 5. इसको मैं इधर लिखती हूँ. ठीक है. सो यहाँ से आगे सॉल्व करने पे आएगा इसको 385 सेंटीमीटर क्यूब. जैसे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट हुआ था, यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्व होगा. ठीक है. सेकंड, जब आपको हाइट लेनी है 9 सेंटीमीटर, सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है 9. सो 77 इंटू 9, ये हो जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब. देन लास्ट आपको हाइट लेनी है 13 सेंटीमीटर. हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. सो यहाँ से वॉल्यूम होगा 7 इंटू 11 इंटू 13. यहाँ से आएगा 77 इंटू 13. सो मल्टीप्लीकेशन करने पे आएगा ये. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करके एक लीनियर पैटर्न फॉर्म करना है. अब देखो, हर बार जो आपकी लेंथ है वो सेम है 7, हर बार आपकी ब्रेथ सेम है. चेंज क्या हो रहा है आपका, हर बार हाइट चेंज हो रही है. तो आप हाइट को एक वेरिएबल लेट कर लोगे. तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया था h. तो अगर मैं यहाँ पे जनरल में लिखूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू हाइट. सो यहाँ से हो जाएगा 77 इंटू h. सो ये आपका लीनियर पैटर्न बन गया. क्या, v इज इक्वल टू 77 इंटू h. आप यहाँ पर h की डिफरेंट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास डिफरेंट वॉल्यूम्स निकल कर आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस. शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे. हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न. क्वेश्चन में बोला गया है कि सरिता एक बुक रीड कर रही है जिसके अंदर 500 पेजेस हैं. अगर हर दिन वो 20 पेजेस को रीड करती है तो 15 दिन बाद कितने पेजेस बचेंगे जो रीड नहीं हुए. साथ ही साथ ये जो आपके पास सिचुएशन बनी है इसको आपको एक लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना है. ठीक है. तो फिर से एक टेबल बना लेते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऊपर डे और नीचे मैं लिख लेती हूँ पेजेस लेफ्ट. पेजेस लेफ्ट. तो अगर हम इनिशियली देखें डे 0 पर कितने पेजेस थे, स्टार्टिंग में 500. डे 1 पर उसने 20 पेजेस रीड कर लिया, दैट मीन्स इसमें से 20 हट गए. तो इसमें से 20 हमको माइनस करना होगा. तो डे 1 पे क्या हो जाएगा 480. ऐसे ही डे 2 पे फिर से 20 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 460. देन थर्ड डे पर कितना हो जाएगा 440. देन 4 पे हो जाएगा 420. देन 5 पे हो जाएगा 400.
ठीक है, अब इसको चेक कर लो, ये जो सीक्वेंस बना है क्या ये एक लीनियर पैटर्न है या नहीं। तो जो हमने इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस करने पे -20, यहाँ से -20, यहाँ से -20, किसी भी दो टर्म को उठाओ, दोनों टर्म का डिफरेंस -20 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये एक लीनियर पैटर्न है, तो इसके लिए हम एक लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको अब ऑब्जर्व करना। तो एक साइड में लिखती हूँ डे और एक साइड में लिखती हूँ पेजेस लेफ्ट। सो इनिशियली देखा जाए तो 500 पेजेस से, डे 1 पे देखा जाए तो डे 1 में इसने 20 रीड कर लिए, तो मतलब उसमें से हटाने पड़ेंगे। तो डे 1 के कितने हट गए, 20 हट गए। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 480। डे 2 पर इसने फिर से 20 रीड कर लिया। अगर वो एक दिन में 20 रीड कर रही है तो 2 दिन में कितना रीड करेगी, 2 इंटू 20। ऐसे ही 3 डेज में कितने करेगी, 3 इंटू 20। तो यहाँ से हो जाएगा 500 माइनस 2 इंटू 20। सो ये होगा 460। देन थर्ड डे पर फिर से वो 20 रीड करेगी, तो इस बार हटेगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 440। देन फोर्थ डे पे 500 माइनस 4 इंटू 20, यहाँ से हो जाएगा 420। और फिफ्थ डे पे कितना हो जाएगा, 500 माइनस 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब ये जो आपने ऑब्जर्वेशन किया इसको चेक भी कर लो कि क्या ये ठीक है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। जब इनिशियली था तो 500 ठीक है, डे 1 पर 480 ये भी ठीक है, डे 2 पर 460 ठीक है, ऐसे ही सारे चेक कर लिया तो वो सब ठीक ही है। तो अब हम इसको ऑब्जर्व करके एक लीनियर पैटर्न फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर हर बार 500 सेम है, हर बार 20 सेम है, चेंज क्या हो रहा है, आपके डेज चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं किसी nth डे पे देखना चाहूँ तो यहाँ पे nth डे पे क्या हो जाएगा, ये होगा 500 माइनस 20n। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर इसको 20 इंटू, मैं यहाँ पे 20 इंटू एन लिखूँ या फिर 20n लिखूँ या फिर n इंटू 20 लिखूँ, तीनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो हमारी ये क्या बन गई, एक लीनियर पैटर्न बन गया, एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। किस चीज़ का, कि nth डे पर आपके इतने पेज लेफ्ट होंगे, सरिता के इतने पेज लेफ्ट होंगे। सो इसको मैं प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देती हूँ। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर n days is given by 500 minus 20n, which is a linear polynomial. क्योंकि हम लीनियर पॉलिनोमियल से एक लीनियर पैटर्न जनरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा पैटर्न मिला है वो हमको क्या मिला है, ये पी एन मैंने लेट कर लिया कि इतने पेजेस हैं, तो 500 माइनस 20n। सो ये क्या है, हमारा लीनियर पैटर्न। सो आप यहाँ पर इस n की वैल्यू को चेंज करते जाओ। जब आप n की वैल्यू को 0 लोगे यहाँ पर तो 500 आ जाएगा, n की वैल्यू को 1 लोगे तो 480 आ जाएगा, 2 लोगे तो 460 आ जाएगा। तो आप n की वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट चेंज कराते जाओ, आपके पास ये pn मतलब आपके जो पेज लेफ्ट थे वो आपके पास निकल कर आ जाएंगे। तो आप उससे एक लीनियर पैटर्न जनरेट कर सकते हो। तो ये है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, और हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और प्रीवियस वीडियोस देख लेना, तभी इस वीडियो पे आना, क्योंकि फिर ऐसे समझ नहीं आएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।